दोस्तों, क्या आप भी शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप शेयर मार्केट से पैसा बनाना चाहते हो तो सबसे कन्वीनियंट वे है वो है आईपीओ में पैसा लगाना। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब सीधे शब्दों में ये है कि जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में खुद को लिस्ट कराती है तो वो पब्लिक से पैसा ले सकती और पब्लिक एज अ रिजल्ट उस कंपनी के इन्वेस्टर होंगे। और जो आईपीओ से जो पैसा आता है उस पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए करती है। और कंपनी अगर ग्रोथ में जाती है तो वो पैसा आपको किसी और रूप में लाइक डिविडेंड या बोनस या किसी के फॉर्म में आपको मिलता है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि इसमें हमारे लिए क्या है। एज अ बिगनर, अगर आपने अब तक शेयर मार्केट में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप यहाँ से कैसे पैसा कमा सकते हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ऑन एन एवरेज हर मंथ शेयर मार्केट में 3 से 4 आईपीओ आती है। डिफरेंट कंपनी खुद को लिस्ट कराने के लिए आईपीओ लेके आती है और एज ए रिजल्ट वो हमसे आपसे पैसे लेके जाती है। हर एक आईपीओ का अपना सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जो कि बुकलेट के साथ वो देते हैं, आप पढ़ लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा आईआरसीटीसी का। आईआरसीटीसी 2019 में खुद को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराया था और जब आईपीओ लेके आया था तो उन्होंने एक मिनिमम लॉट रखा था। मिनिमम लॉट ये कि आईपीओ के साथ आपको मिनिमम इतने नंबर तक शेयर खरीदना होगा। तो आईआरसीटीसी का 40 शेयर था और हर एक शेयर का जो कीमत था वो 315 से 320 रुपया पर शेयर था और आपको इसी प्राइस के रेंज के बीच में अपना शेयर का बिड करना था। इसका मतलब ये था कि अगर मान लो कि आपने 320 रुपया बिडिंग किया होता तो आपको 40 शेयर का जो पैसा पे करना था वो था 12,800 रुपया। अगर आप 2 लॉट लेना चाहते तो ये हो जाता 80 शेयर के हिसाब से आपको पे करना पड़ता और 3 होता तो 120 शेयर के हिसाब से आपको पे करना पड़ता। और जब ये बिडिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है तो उसके कुछ दिन के बाद ये जो शेयर होता है वो मार्केट में लिस्ट हो जाता है और मार्केट में जैसे ये लिस्ट होता है, स्टॉक एक्सचेंज में जैसे ये लिस्ट होता है, इसका लिस्टिंग प्राइस कभी बिडिंग रेट से ज़्यादा होता है या कभी बिडिंग रेट से कम होता है। ज़्यादातर केसों में देखा गया है पिछले 1-2 साल के अंदर जहाँ भी आईपीओ आया है तो बिडिंग रेट से ज़्यादा लिस्टिंग प्राइस आया है। अब मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ आईआरसीटीसी के ही आईपीओ पे। मान लेते हैं कि आपने आईआरसीटीसी पे पैसा लगाया होता। अगर आपने एक लॉट लिया होता यानी कि 40 शेयर का एक लॉट आपने लिया होता, तकरीबन 12,800 रुपये आपको खर्च करने पड़ते इसके लिए। और आपकी किस्मत ने अगर आपका साथ दिया होता तो शायद एक लॉट आपको अलॉटेड हो जाता। जैसे ही आपका एक लॉट अलॉटेड होता और प्राइस लिस्टिंग के साथ आपको जो बेनिफिट मिलने वाला था वो मैं अभी बताऊंगा आपको, तो आप जान के चौंक जाएंगे। ये शेयर लिस्ट होते ही 115% रिटर्न दे दिया था, यानी कि ये लिस्टिंग के साथ ही इसका जो प्राइस था 644। सोचिए 315 से 320 के बीच में आपका खरीद रेट होता और लिस्टिंग के साथ ही प्राइस 644 हो जाता है। तो यहीं पे आपका कमाई है। लिस्ट होते ही आपका शेयर मार्केट में जो प्राइस है उसके हिसाब से 25,760 रुपीज़ है। आप चाहते तो उसी समय निकल सकते हैं। मान लेते हैं कि आप उसी समय अपने शेयर को बेच दिया तो आपका प्रॉफिट ये होगा कि 25,760 माइनस 12,800 इज इक्वल टू 12,960 रुपीज़। 15 दिन के अंदर आपका 115% का फायदा हो जाता है। पर दोस्तों, इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इसमें लॉस भी हो सकता है। ऐसे कई आईपीओ आए जिन्होंने अच्छा खासा लॉस दिया है इन्वेस्टर को, बट समय के साथ वो भी लॉस रिकवर हो गया है। ऐसे भी केसेस हैं। तो अगले एपिसोड में मैं एक दूसरे आईपीओ का एनालिसिस आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आपने उसमें पैसा लगाया होता तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता था या कितना नुकसान हो सकता था। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और पैसा बनाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियो का अपडेट डायरेक्ट आप तक पहुंचे।